नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश पचार, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ। आज अपन बात करेंगे, अपने पिछले वीडियो में जैसे बात की थी कि गले की गांठों क्या कहाँ कहाँ होती हैं, कैसे वो प्रेजेंट करती हैं, अपन कैसे पता चलते हैं कि किस चीज की गांठ है और कैसे उनका डायग्नोसिस किया जाता है। आज अपन बात करेंगे कि उनका ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में अपने देखा कि मेनली लिम्फ नोड्स होती हैं, उनकी गांठें होती हैं। तो यदि लिम्फ नोड की इन्फेक्टिव गांठ है तो आप, वो टॉन्सिल की वजह से होती है, फेरिंग्स में इंफेक्शन की वजह से होती है, जुकाम की वजह से होती है, तो अपन एंटीबायोटिक लेते हैं। आप ईएनटी सर्जन को दिखाएं, उन्होंने डायग्नोसिस किया कि ये लिम्फ नोड इन्फेक्शन की वजह से है, तो एंटीबायोटिक लें। अकॉर्डिंग टू टाइम वो लिम्फ नोड गायब हो जाएगा। जैसे जैसे इन्फेक्शन बॉडी से घटेगा और लिम्फ नोड गायब हो जाएंगे। दूसरे टाइप की होती है टीबी की गांठें। टीबी की गांठों का अपन ने पिछले वीडियो में बताया, एफएनएससी कराएंगे, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी बोलते हैं। उससे अपने को टीबी का आइडिया लगेगा कि ये टीबी है, तो एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट लेंगे। यदि उसमें एफएनएससी में पता नहीं चलता है तो अपन लिम्फ नोड बायोप्सी बोलते हैं। उनमें से गुच्छे में जितने भी लिम्फ नोड्स हैं उनमें से एक गांठ निकाल के जांच में भेज देंगे। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन उसको बोला जाता है। उससे अपने को पता चलेगा कि डेफिनेटिव डायग्नोसिस आ जाएगा। और उसके बाद में एकेटी, जो टीबी का ट्रीटमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से बनाया हुआ है, वो अपन लेंगे। और आप कंटिन्यूस एकेटी लें। बीच में यदि आप ब्रेक करेंगे एकेटी को तो आप फिर रिलैप्स में चले जाएंगे तो तकलीफ होगी। तीसरी गांठें हुई कैंसर की लिम्फ नोड की गांठें होती हैं। तो उसमें पहले अपन ईएनटी सर्जन को दिखाएं, वो ओरल एग्जामिनेशन करेगा। और जहां भी प्राइमरी है, प्राइमरी का मतलब ये गांठें सेकेंडरी आती हैं। प्राइमरी अपने मुंह में कहीं ना कहीं होता है, जीभ पे हो सकता है, टंग पे, जीभ पे हो सकता है, बकल म्यूकोसा पे हो सकता है, आरएमटी रीजन बोलते हैं, टोनसिल पे हो सकता है, या अंदर के जो भी पार्ट है, एपिग्लोटिस है, बोलने की स्वरपेटी है, पारिफॉर्म फोसा है, कई एरियाज होते हैं, वहां प्राइमरी होती है। और सेकेंडरी अपनी गांठों में बाहर की गांठें आती हैं। तो अपन ईएनटी सर्जन को दिखाएं, वो ओरल एग्जामिनेशन करेगा, वहां की बायोप्सी लेगा। अपन प्राइमरी जो भी कैंसर है उसको डायग्नोस करेंगे और अकॉर्डिंग टू कैंसर ट्रीटमेंट, जैसे जैसे ट्रीटमेंट लेंगे तो ये बाहर की गांठें सबसाइड हो जाती हैं। अब तीसरी गांठें आती हैं लार की ग्रंथियों की गांठें। तो उनमें एक होती है इन्फेक्टिव गांठें, जो इन्फेक्शन की वजह से, जैसे उसमें क्या होगा, पेशेंट ये सूजन आएगी, दर्द होगा, गर्म लगेगा बाहर का पार्ट। वो जैसे ही एंटीबायोटिक आप लेंगे तो अकॉर्डिंग टू टाइम वो सबसाइड हो जाएगा। अब लार की ग्रंथियों में कई बार ट्यूमर्स भी होते हैं। जैसे सबमेंडिबुलर ग्लैंड में प्लियोमेर्फिक एडिनोमा हुआ, या लार की ये पेरोटिड ग्लैंड में ट्यूमर हो गया, तो ट्यूमर का डायग्नोसिस करेंगे, यूएसजी कराएंगे, एफएनएसी कराएंगे। वो ट्यूमर का इलाज उसको सर्जिकली रिमूव करना है, उसमें मेडिसिन से कुछ नहीं होगा, ये आप समझ लें बात को। तीसरी गांठें आएंगी जन्मजात गांठें। जो जन्मजात गांठें होती हैं उनका केवल एक ही ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट। उनको आपको रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि यदि आप उनको टाइमली रिमूव नहीं करेंगे तो अकॉर्डिंग टू टाइम वो आपको कंप्रेशन सिम्टम्स देंगे, आसपास की चीजों को दबाएंगे और वो सिम्टम्स आएंगे। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट आएंगी थायराइड की गांठें। मेनली थायराइड की गांठों का ट्रीटमेंट लेट होता है, क्योंकि थायराइड की गांठ दर्द नहीं करती। अब थायराइड की गांठ का ट्रीटमेंट क्या है कि अपन जब भी ईएनटी सर्जन को दिखाएंगे, वो पहले थायराइड फंक्शन टेस्ट करेगा कि हार्मोन बॉडी में क्या चल रहा है, ज्यादा है, कम है, नॉर्मल है। यदि हार्मोन लेवल ज्यादा या कम है तो उसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दिया जाएगा। हार्मोन को लेवल में किया जाएगा, बॉडी के जो नेचुरल लेवल है उसमें अपन लाएंगे। और यदि पेशेंट के गांठ है, गांठ किस टाइप की है उसकी ग्रेडिंग होती है अकॉर्डिंग टू सोनोग्राफी। यदि सिस्टिक है, हार्ड है, यदि नॉर्मल थायराइड फंक्शन टेस्ट है और गांठ यदि ग्रेडिंग में थर्ड या फोर्थ में है तो आपको रिमूव करा देनी चाहिए, उसको रखने का कोई यूज नहीं है। क्योंकि यंग एज में जो भी फीमेल्स होती हैं या लेट ओल्ड एज में जो भी फीमेल्स होती हैं उनमें कन्वर्जन की संभावनाएं रहती हैं कि थायराइड की गांठें कैंसर में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसलिए अपने को बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। ये है थायराइड की गांठों का इलाज। थैंक यू सो मच।